गांधी जी को खलनायक बनाने बिना भी सारला देवी की बात हो सकती थी। आपने ये क्यों कहा कि गांधी का व्यक्तित्व जो है वह गांधी के व्यक्तित्व को बचाने के लिए? मैं कहीं आपका साक्षात्कार पढ़ रहा था इस पुस्तक पर, गांधी और सारला देवी चौधरानी। सारला देवी जी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की अपनी भगिनी थी संभवतः, और उनका गांधी ने घोषित तौर पर कभी कहा था, शायद राजगोपालाचारी को चिट्ठी लिखते समय भी इस बात को स्वीकार किया था कि उनकी आध्यात्मिक पत्नी है। तो अगर वो स्वीकार कर रहे थे और दोनों के बीच एक अंतरंग संबंध था, तो कोई किसी को बचा नहीं रहा था। मुझे लगता है कहीं न कहीं उसके मूल में प्रेम था या वो आकर्षण था। तो मैं चाहूंगा कि पहले इस पर बात हो। सरहद पार के प्रेम में कुलभूषण या आपकी दूसरी कृतियों से पहले जो प्रेम है पहले उस पर बात हो जाए। सरहदें तो हम बनाते रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और साहित्य आज तक का, खासकर जयप्रकाश जी का, कि मेरी जो नई किताब आई है गांधी और सरला देवी चौधरानी 12 अध्याय, इस पर कुछ बात करने का एक मौका मुझे आपके साथ मिल रहा है। देखिए, जहां हम प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम शायद हमेशा सरहदों को तोड़कर ही प्रेम होता है। यानी कि वो बहुत सारी हदें जो समाज के नाम पर या धर्म के नाम पर या और भाषा के नाम पर, जैसा आपने कहा भी, तो इस तरह की जो बहुत सारी हदें बनाई जाती हैं, जहाँ प्रेम हम हमेशा राधा कृष्ण के प्रेम की बातें ज़रूर करते हैं, पर असल ज़िंदगी में प्रेम की जो सरहदें लगातार हम खुद बनाते रहते हैं, उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। मेरे ख्याल से गांधी और सरला देवी चौधरानी का प्रेम एक ऐसा नैतिक प्रेम है जिसको समझने के लिए हमको शायद एक उस 100 साल पुराने जीवन में उतरना होगा। वो एक ऐसा समय था जब देश की आज़ादी के लिए इतना अधिक समर्पण गांधी और सरला देवी दोनों के जीवन का उद्देश्य यही था। सरला देवी को बचपन से ये शिक्षा मिली थी, जोड़ा साको में बड़े होते हुए अपने परिवार में उनकी माँ का ये मन था कि वो शादी न करें बल्कि देश के लिए अपने को समर्पित कर दें। और वो खुद अपने को आहिताग्निका कहती हैं, यानी कि इस यज्ञ की अग्नि में अपने को समर्पित करने की वो इच्छा रखती हैं। तो ऐसे दो व्यक्तियों का प्रेम, जब गांधी 50 साल के थे और उनको ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए 13 साल हो चुके थे, और सरला देवी 47 साल की थी। गांधी के 4 पुत्र थे और सरला देवी का बेटा 12 साल का था, दीपक दत्त चौधरी, जिसको उन्होंने गांधी से मिलने के बाद में साबरमती आश्रम में भेजा। तो मेरा ये ख्याल है कि आम तौर पर जब हम प्रेम की बात करते हैं तो हमेशा आप उसको एक या तो एक भावुक रसीली कथा के रूप में देखना चाहते हैं, या कुछ मसाला डाल करके उसको एक चटपटी कथा के रूप में देखना चाहते हैं। आप अगर इंटरनेट पर देखें तो आपको ऐसी कथाएं मिलेंगी कि गांधी एक बंगाली विदुषी के प्रेम में पड़ गए थे। इस तरह की कथाएं आपको उसमें ऐसा आपको लगेगा कि एक तरह से ये जिससे कोई स्खलन था, मतलब एक गिरना, कि मतलब कि जो मतलब गांधी को नहीं करना चाहिए था। लेकिन दरअसल बात कुछ बहुत अलग है। एक तो सरला देवी का अपना जो व्यक्तित्व था, आप जो कह रहे हैं कि गांधी को खलनायक बनाए बिना, मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें उसमें कहीं उसमें सेंध नहीं लगाती हैं उस नैतिक प्रेम में जिसकी मैं जिसको देखती हूँ और जिसकी बात करना चाहती हूँ। यानी कि वो एक ऐसा प्रेम था जिसमें दो व्यक्ति जो दोनों देश की आज़ादी के प्रति अपना जीवन समर्पित करने का यज्ञ प्रतिज्ञा ले चुके थे, उन दोनों व्यक्तियों में ये जिस समय प्रेम हुआ, वे दोनों इस प्रेम के लिए तैयार नहीं थे। उन दोनों को पता नहीं था कि ऐसा कैसे हुआ। जो असल में जिस प्रेम की हम व्याख्या करें अगर, तो ये एक ऐसा प्रेम था जिसके लिए वो दोनों तैयार नहीं थे, जिसके लिए समाज तैयार नहीं था। राजगोपालाचारी को जब गांधी ने ये क्या कबूल किया, इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है, पर राजगोपालाचारी ने ये कहा कि ये आपको नीचे गिराता है, ये प्रेम आपको, ये औरत जो है ये बहुत फायदा उठाने वाली औरत है। सरला देवी के लिए इस तरह के माने शब्दों का उन्होंने और वाक्यों का प्रयोग किया कि सरला देवी उपन्यास में जब आप देखेंगे तो वो कहती हैं कि तो द्रौपदी का चीरहरण है, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी, मैं रामभज दत्त चौधरी, उनके पति देश के बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्रामी थे जो जेल में थे जलियांवाला बाग के बाद में।
तो मेरा ख्याल है कि मतलब कि हम उस प्रेम को उसके कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि उसका जो प्रेम का जो वो जो समय था और जो भावना थी और ये दोनों का जो एक विशेष व्यक्तित्व था, उससे काट करके आप उस प्रेम को देख और समझ नहीं सकते। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं अपने यहाँ जो लोग सुन रहे हैं उनको भी बता दूं, और जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे, गांधी जी बार बार लाहौर जा रहे थे उस दौरान। उनका दौरा जब भी होता था, और अलका जी का कहना है कि गांधी के स्वीकारने का डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन कुछ चिट्ठियां ऐसी हैं जिनमें गांधी इस बात को स्वीकारते हैं कि वो उनको पता नहीं चल रहा था कि ये आकर्षण किस तरह का है।